मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिएगा पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 22वीं आयत से चंद आयात मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से रखना चाहता हूँ आज शाम। पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब उसकी 22वीं आयत से चंद आयात हम खुदा के कलाम में से अपनी अतात व रहनुमाई के लिए आज शाम पढ़ेंगे। और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों और दोनों लोंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यब्बूक के घाट से पार उतरा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार बेच दिया। और याकूब अकेला रह गया और पो फट्टे के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने पर चढ़ गई। खुदावंद की बरकत पाक कलाम के खूबसूरत हिस्से के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर हो, आमीन। खुदावंद तलावत के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन आमीन। मुझे ना खुशी नहीं नजर आ रही चेहरों पे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं बार बार आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक दफा खड़े होके ना एक दूसरे से कोई बात करें, एक दूसरे को जगाए। हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि आज हम कुश्ती के बारे में सीखने वाले हैं। एक कुश्ती का जिक्र हुआ है, एक फाइट का जिक्र हुआ है। और जब भी कुश्ती और फाइट होती है तो वो ना तो बुझे हुए दिल के साथ हो सकती है, ना मुरझाए हुए चेहरों के साथ हो सकती है, और ना ही उदासी के साथ हो सकती है। एक पहलवान को जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, एक लड़ने वाले को जितने भी मसाइल हों, उस टाइम पे उसे सारी चीजें भुलाकर फाइट की तरफ ध्यान देना है। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप भी सारे जागें, क्योंकि आज मैं आपको एक कुश्ती के बारे में बताने वाला हूं। और जिस तरह उस कुश्ती में एक बंदा फतेहयाब हुआ, हमने भी फतेहयाब होना है। तो हमने जब फतेहयाब होना है तो पहले हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें उदासी को छोड़ना पड़ेगा, हमें फिक्रों को रखना पड़ेगा, फिर ही हम फतेहमंदी और कुश्ती में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। हमारा जो आज का मजमून है, इससे अगली आयत भी लगाइएगा प्लीज। और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। आमीन आमीन। आज का हमारा जो मजमून है वो है, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहिए खुदा से, अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहिए, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आपने दुनिया में आमने सामने, जिसे आजकल लाइव भी कहते हैं, बेशुमार कुश्तियां, बेशुमार लड़ाइयां देखी होंगी। आप बहुत सारे पहलवानों को जानते होंगे।
अंडरटेकर को आप जानते होंगे, जॉन सीना को आप जानते होंगे। ये लोग कुश्ती करते हैं, ये लोग मुकाबले लड़ते हैं इनामात हासिल करने के लिए, WWE के बेल्ट हासिल करने के लिए, पैसों के लिए, अपने नाम की शोहरत के लिए। और चूंकि मैं गुजरांवाला से हूं, हमारा गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। जारा पहलवान पाकिस्तान का एक बड़ा पहलवान है और मेरे गुजरांवाला में आज भी पहलवान कसरत करते हैं, कुश्तियां होती हैं वहां पर। तो बेशुमार किस्म के पहलवानों को और टीवियों पर और रेसलिंग्स आपने देखी हुई हैं, जिन पर आप मुख्तलिफ तरह की कुश्तियां और लड़ाइयां देखते हैं। लेकिन एक कुश्ती, एक अजीबोगरीब कुश्ती जो बाइबल मुकद्दस में से हमने देखी, आपने हवाला अगर गौर से सुना है तो हम यहां पर देखते हैं कि याकूब एक शख्स के साथ जो है वो रात भर कुश्ती लड़ता रहा। इस कुश्ती का जो मतलब और मकसद था वो ना तो कोई मेडल हासिल करना था, वो ना तो कोई इनाम हासिल करना था, वो ना तो कोई ट्रॉफी हासिल करना था, ना कोई बड़ी दौलत हासिल करना था, बल्कि इस कुश्ती का जो मतलब और मकसद था वो ये था कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस कुश्ती का मतलब था कि मैं बरकत लेना चाहता हूं। ये कुश्ती, ये फाइट बरकत लेने के लिए लड़ी जा रही थी, किसी और चीज के लिए नहीं लड़ी जा रही थी। आज मैं और आप दुनिया में हम में से हर कोई बड़ी किस्म की फाइट कर रहा है, बड़ी किस्म की दौड़ें दौड़ रहा है, हमारे बड़ी किस्म के एम और मकासद हैं। हम बड़ा नाम चाहते हैं, हम बड़ी दौलत चाहते हैं, हम बड़ा रुतबा चाहते हैं, हम इंसान और खुदा की नज़र में मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं। बड़ी तरह से इंसान भी आज जो है मुख्तलिफ किस्म की कुश्तियां और फाइट जो है वो कर रहा है। लेकिन ये फाइट जो है वो डिफरेंट है। हमारी जो फाइट्स, हमारी जो कुश्तियां जो हम कर रहे हैं वो डिफरेंट है। वो या तो कलीसिया में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने खानदान में, अपने बहन भाइयों में अपने आप को मोतबर और मुख्तलिफ दिखाने के लिए, अपने ग्रुप में, दोस्तों का जो ग्रुप है उसमें हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम तरह तरह से हीले करते हैं, हम तरह तरह से चीजें करने की कोशिश करते हैं। एक किस्म की फाइट हम करते हैं और उसके मकसद जो हैं वो बुरे बुरे होते हैं। हम बड़े बनना चाहते हैं, हम दौलतमंद बनना चाहते हैं, हमारे पास हम हर किस्म की ऐशो आराम चाहते हैं। हमारी कुश्तियों का, हमारी लड़ाइयों का, हमारी फाइट्स का जो मतलब और मकसद होता है वो ये होता है। लेकिन याकूब यहाँ पर कह रहा है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं बरकत लेना चाहता हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो कुश्ती जिससे की जा रही है वो उससे कहता है कि तू मुझे जाने दे, दिन शुरू हो रहा है, हल्की हल्की रोशनी निकलना शुरू हो गई है, पाँव फट चुकी है, तू मुझे जाने दे। लेकिन याकूब कहता है कि नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और कुश्ती करने वाले को उसकी रान की नस को अंदर से दबाना पड़ा ताकि वो उसे छोड़ दे, उसे तकलीफ हो, उसे दर्द हो। लेकिन ये करने के बावजूद भी याकूब दर्द में है, याकूब तकलीफ में है, याकूब दर्द के साथ उसकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन उसकी बात और उसका सवाल एक ही है, जब तक तू मुझे
बरकत ना दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है अगरचे मेरी आंखों में आंसू हैं, अगरचे मेरे दर्द हो रही है, अगरचे मेरी वेन को दबा दिया गया है, अगरचे मेरी नफ्स को तकलीफ दी गई है, लेकिन मुझे बरकत चाहिए, मैं बरकत लेना चाहता हूं। खुदा के खादम पास्टर हेनरी एक दफा इधर प्रीच कर रहे थे, तो यकूब के हवाले से कुछ वो बता रहे थे कि यकूब शुरू से ही ना, होसिया ने भी कहता है कि जब वो मां के पेट में ही था, तो चूंकि उसका भाई पहले पैदा होने वाला था, तो वो अपने भाई की एड़ी को पकड़कर उसके पीछे ही दुनिया में आ गया। वो अपनी मां के पेट से ही अपने भाई की एड़ी को पकड़कर आ गया। और होसिया बयान करता है कि अपनी जवानी में उसने खुदा से कुश्ती लड़ी। कुछ लोग कहते हैं, मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि कुछ लोग इस कुश्ती करने वाले को फरिश्ता कहते हैं, लेकिन होसिया कहता है कि उसने अपनी जवानी में खुदा से फाइट की और वो फतेहयाब हुआ। उसने अपनी जवानी में खुदा से कुश्ती की। मैं यहां पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं। क्या याकूब की तरह कभी हमने बरकत के लिए फाइट की है? बड़े तकलीफ के साथ हमारे चर्च की बहुत सारी सीटें जो हैं वो खाली हैं। याकूब की राहन को अंदर से दबाया गया, वो तकलीफ में था, उसके दर्द हो रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। अब में से कितने लोग जानते हैं कि खुदा का घर बरकत की जगह है? खुदा का घर वो जगह है जहां पे हमें नई कुव्वत मिलती है। अब में से कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? कोई ऐसा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? हर किसी के पास है। कोई ऐसा है जो रात को अपना फोन चार्ज नहीं करता? कोई है ऐसा? कोई ऐसा है जो डेड मोबाइल फोन लेकर अपनी पॉकेट में रख के सारा दिन चलता रहता हो, या घर से चला जाता हो, या अपने दूसरे काम काज करता हो? कोई नहीं है। खुदा का घर एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी जिंदगी के मोबाइल को जो है वो चार्जिंग मिलती है, हम चार्ज होते हैं। खुदा का घर वो जगह है जहां पर आकर हमारे मोबाइल के साथ हमारी बैटरी प्लग हो जाती है और हमें बिजली मिलना शुरू हो जाती है, हमें चार्जिंग मिलना शुरू हो जाती है। और मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब भी मैं संडे की इबादत करके जाता हूं, जब भी मैं संडे को खुदा के घर से होके जाता हूं, तो मैं अगले आने वाले दिनों के लिए चार्ज हो जाता हूं। मेरी दुआ बढ़ जाती है, मेरी हमदो सना बढ़ जाती है, मैं खुदा के साथ टाइम गुजारने के लिए ज्यादा मजबूत हो जाता हूं। तो ये बरकत की जगह है, यहां से हमें बरकत मिलती है। याकूब कहता है मैं तकलीफ में हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी टांग में, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, लेकिन मुझे बरकत की जरूरत है, मुझे बरकत चाहिए। मैं नहीं जाने दूंगा इस घड़ी को, इस टाइम को बरकत लिए बगैर। हम अपने आप को चेक करके देखें। पहले नंबर पर हम अपनी बरकत के लिए कितने सीरियस हैं, और सेकंड, हमारे ऊपर नीचे बेड पर हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे कुलीग, जिनके साथ हम सुबह को भी रोटी खाते हैं, दोपहर को भी,
शाम को हम उनके साथ इकट्ठे मुख्तलिफ मार्केटों में घूमने के लिए भी जाते हैं। वो हमारी बात ना माने तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब खुदा के घर की बारी आती है तो वो हमें एक बार कहता है, और हमने उसको कभी फोर्स नहीं किया, इसलिए कि याकूब की तरह हम बरकत के भूखे नहीं हैं, क्योंकि याकूब की तरह हम सिंसियर नहीं हैं, क्योंकि याकूब की तरह हमें बरकत की अहमियत का अंदाजा नहीं है। याकूब कहता है कि मैं नहीं इस टाइम को जाने दूंगा। लम्हा फिक्रिया ये है, दुख की बात ये है कि हम बड़ी आसानी से 7 दिनों के बाद आने वाला एतवार जो है, जो बरकत का दिन है, जो हमारे चार्ज होने का दिन है, उसको आराम से छुट्टी कर लेते हैं घर में। हमारे सर में दर्द हो रही है, मामूली सी दर्द हो रही है। ऐसे ही मैं बेड से उठने लगा था, मेरी कमर में थोड़ी सी दर्द हुई, मैं आज चर्च नहीं जाऊंगा। हम ड्यूटी पर जाते हैं, हम वहाँ से छुट्टी नहीं करते क्योंकि हमारे पैसे कटेंगे, महीने में जो सैलरी आएगी उससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन खुदा के घर के लिए और अपनी ज़िंदगी की बरकत के लिए हम सीरियस नहीं हैं। याकूब हमेशा बरकत का भूखा हमें बाइबल मुकद्दस में से दिखाई देता है। याकूब चूंकि बड़ा नहीं था, उसका भाई बड़ा था, और इस्राएल में पेलोठे के लिए स्पेशल बरकत होती थी। याकूब का बड़ा भाई सीरियस नहीं था, मेरी और आपकी तरह, लेकिन याकूब बरकत के लिए बड़ा सीरियस था, और उसने धोखे से अपने बाप से वो बरकत भी ले ली। उसकी जिंदगी हमें बड़ी वो बड़ा एक्टिव है बरकत लेने के लिए, वो बड़ा भूखा है, वो बड़ा लालची है बरकत लेने के लिए। वो सुस्त नहीं है, वो ढीला नहीं है, उसके हाथ ढीले नहीं है, उसके पांव ढीले नहीं है, वो कमजोर नहीं है बरकत लेने के लिए, बल्कि वो तंदुरुस्त है। वो हर वक्त तैयार रहता है कि मुझे कोई बरकत का मौका तो मिले, मैं नहीं खोऊंगा। बड़े हम में से संजीदा लोग, बड़े अच्छे लेवल लिए हुए, हम बहुत सारी प्रेयर मीटिंग्स में नहीं पहुंच सकते, प्रेयर नाइट्स होती हैं, हम वहां पर नहीं पहुंच सकते। हम नहीं पहुंचते क्योंकि हम बरकत के भूखे नहीं हैं। हमें जरूरत महसूस नहीं होती कि हमें हमारी जिंदगियों में कितनी जरूरत है बरकत की। खुदा हमारी जिंदगियों में और उसका असर हमारी जिंदगियों में कितना जरूरी है, हम इसकी अहमियत नहीं रखते। हमें इसकी अहमियत कोई बहुत जरूरी चीज नहीं लगती। हम अपनी नौकरी को लेकर बड़े सीरियस हैं। बहुत सारे लोग दूसरे मुल्कों में जाने के लिए बड़े सीरियस हैं, बेशुमार किस्म की वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, बेशुमार किस्म के वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं। कभी रात किसी के पास, कभी दिन किसी के पास, कभी फलां जगह पर मीटिंग है, कभी किसी जगह पर, हर एक जगह पर अपनी सर दर्द में, अपनी बीमारियों में, अपने हर किस्म के हालात में हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जगह है जहां से खुदा हमें ब्लेस करके हमें भरना चाहता है, जहां से वो हमें ताजगी देना चाहता है, जहां से वो हमें नया करना चाहता है। उसके लिए हमारे पास टाइम और वक्त नहीं है। इसी तरह का एक और वाकया बाइबल मुकद्दस में हमें दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एलिया और अलीशा के बारे में मिलता है। अलीशा एलिया का शागिर्द था, और एलिया ने 3 बार अलीशा को आजमाने की कोशिश की। 3 बार एलिया ने
अलीशा से कहा कि तू यहां पर ठहरा रह, तू यहां पर रुक जा, मैं जरा यरू से होकर के आता हूं। लेकिन अलीशा उसे कहता है कि खुदावंद मेरे खुदा की और तेरी जान की सौगंध, तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर दूसरी जगह पर एलिया उसे कहता है कि तू जरा यहां पर रुक जा, मैं फनुएल को होकर आता हूं। दूसरी बार भी अलीशा एलिया को कहता है कि खुदावंद मेरे खुदा और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और तीसरी बार वो एलिया अलीशा को कहता है कि तू यहां पर रुक, मैं जरा यरदन को जाके आता हूं। 3 दफा एलिया अलीशा को कहता है कि मैं यरदन में होके आता हूं, मैं यरू होके आता हूं, मैं फनुएल होके आता हूं। लेकिन तीनों दफा अलीशा का एक ही जवाब है कि खुदावंद खुदा और तेरी जान की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक वक्त में एलिया उससे कहता है कि बता, मैं तुझसे जुदा होने से पहले तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या ऐसा करूं, तू मेरा ऐसा शागिर्द है जो मुझे कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। तो अलीशा उसे कहता है कि तेरे रूह का दुगना मुझ पर आकर ठहर जाए। एलिया से कहता है कि तूने आसान सवाल नहीं पूछा, बड़ा मुश्किल सवाल तूने किया है, लेकिन यह तुझे मिलेगा जरूर, पर तब अगर तू मुझे आसमान पर उठाए जाते वक्त देखे, अगर तू मुझे अपने से जुदा होते वक्त देखे। आपको पता है इस बात का मकसद क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जितनी देर एलिया की जिंदगी है, अलीशा को उसकी फरमाबरदारी, उसकी ताबेदारी और दिन रात उसके साथ जागते रहना है। क्योंकि ना एलिया को पता है और ना अलीशा को पता है कि कब उसने उससे जुदा हो जाना है। इसलिए एलिया ने कहा कि तूने मुश्किल बात की है, लेकिन अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा होगा। और ऐसा ही हुआ। आप सलातीन की किताब के दूसरे सलातीन के दूसरे बाब को पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे कि एलीशा के सामने एलिया उससे जुदा हुआ। एलिया दिन रात फरमाबरदारी में और खिदमत करने में लगा रहा, क्योंकि अलीशा बरकत का तलबगार था। अलीशा ने एलिया से ये नहीं कहा कि तू खुदा का बड़ा नबी है, तू मर्दे दुआ है, तू जब हाथ उठाता है तो आसमान बंद हो जाता है, तू जब हाथ उठाता है तो आसमान खुल जाता है, तू कहता है तो बारिश बरसती है, तू कहता है तो बारिश बरसना बंद हो जाती है। अलीशा जानता था, लेकिन अलीशा ने ये सारी चीजें जानने के बावजूद ये नहीं कहा कि जब तू मुझसे जुदा हो तो तू क्या कर कि मुझे बड़ी दौलत का मुख्तार बना दे, तू मुझे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस दे दे, तू मुझे एक बहुत बड़ी जीएमसी टाइप की लैंड क्रूजर प्राडो लेमोजिन गाड़ी दे दे, या मेरा बहुत बड़ा विला दुबई में या अमेरिका में या किसी और जगह पर मुझे दे दे। अलीशा ने बिल्कुल ऐसा नहीं उससे कहा। अलीशा हर एक बात को जानता है कि एलिया मर्दे दुआ है, और जो बात वो कहता है, जो खुदा से वो मांगता है वो मिलता है, जो खुदा से वो पूछता है वो होता है, जो वो जमीन पर कायम करता है वो कायम होता है, जो वो जमीन पर बांधता है वो आसमान पर भी बांधा जाता है। अलीशा जानता है
लेकिन इसके बावजूद भी उसने एलीशा ने एलिया से कोई और चीज नहीं मांगी, उसने भी बरकत ही को मांगा है। उसने कहा है कि जो अनॉइंटिंग, जो मसा तेरे ऊपर है, मुझे उसका डबल चाहिए। हालेलुया। मैं और आप हमें से कितने लोग अनॉइंटिंग के लिए, मसा के लिए फाइट करते हैं? कोई है? कोई है अनॉइंटिंग के लिए और मसा के लिए फाइट करते हैं? हम जब दुआ करते हैं तो हमारी दुआ का तरीका डिफरेंट है। हम जब खुदा से मांगते हैं तो हमारी लिस्ट और होती है। तंदुरुस्ती, सारी चीजें लालच वाली ही हम मांगते हैं। तंदुरुस्ती अपनी, दौलत अपने लिए, गाड़ी अपने लिए, अपने माँ बाप की तंदुरुस्ती अपने लिए, अपनी मिनिस्ट्री का बढ़ना अपने लिए। खुदा की अनॉइंटिंग और मसा कभी हमने नहीं मांगा ताकि हम कोड़ियों को पाक कर सके, ताकि हम अंधों को बनाई दे सके, ताकि हम गुनाहगारों को मसीह के पास लाने का सबब बने, ताकि हम भटके हुओं को मसीह की सलीब के नीचे लाएं। हमने ऐसी चीजें कभी भी नहीं मांगी। लेकिन एलीशा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई भी दुनियावी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि एलीशा ने यह बात जान ली होगी कि पहले तुम उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। आज मैं और आप एक्चुअली इस फलसफा को भूल चुके हैं कि पहले हमने उसकी राष्ट्रबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करनी है। सारी दुनिया, खुदा का वादा है, मैं कौमों उम्मतों को तुम्हारी मेरास ठहराऊंगा। खुदा का ये वादा है कि मैं जिस जगह पर तेरे पांव का तलवा पड़ेगा, मैं वो जगह तुझे दे दूंगा। लेकिन यही बात शायद एलीशा को मालूम थी। वो कहता है कि मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, मुझे मसा चाहिए, जितना तेरा है वो नहीं, इसका दुगना मुझे चाहिए। आज फिक्र की बात यह है कि हम मुझ समेत हम खुदा के खादम, जो अनॉइंटिंग हमारे पास है, हम उसके लिए भी सीरियस नहीं है। बीइंग अ क्रिश्चियन मेंबर, खुदा ने जो तोड़े हमें दिए हैं, हम उनको कायम रखे हुए नहीं हैं। जो काम खुदा ने हमारे जिम्मे लगाए हैं, वो काम हम नहीं कर रहे, बल्कि हम हेल्पर ढूंढ रहे हैं। हम दूसरों के कंधों पर रखकर वो काम जो है वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। लेकिन एलीशा अनॉइंटिंग के लिए सीरियस था। वो जब देखता होगा कि मेरा उस्ताद दुआ करता है, मेरा उस्ताद घुटनों के बल होता है, मेरा उस्ताद आसमान की तरफ खुदा से कहता है, मेरा उस्ताद बादशाह अकीब के सामने खड़ा हो जाता है तो डरता नहीं है। मेरा उस्ताद जब बादशाहों से बात करता है, जालिम और जाबर बादशाहों से जब बात करता है, तो वो डरता नहीं है। वो ना डर है, क्योंकि वो दुआ करने वाला है, तो वो उससे वही कुव्वत मांगता है। मेरे चीजों, हम अपने आप को चेक करें, क्या हमें बरकत की जरूरत नहीं? क्या हमें शिफा की जरूरत नहीं? क्या हमें अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं? क्या हमें खुदा की जरूरत नहीं? याकूब ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लिखा हुआ है कि उसने मजबूती से उसको पकड़े रखा। उसको किसको? खुदा को। होसिया 12वें बाब की 3री आयत में बयान करता है कि वो जब मां के पेट में था
तो अपने भाई की एड़ी को पकड़ के आया। जब वो जवान हुआ तो वो खुदा से कुश्ती करने में गालिब हुआ। याकूब ने उस कुश्ती करने वाले को, खुदा को नहीं छोड़ा, मजबूती से पकड़े रखा। और अगर आप पैदाइश 35वें बाब को पढ़े या 32वें बाब को ही कंटिन्यू आगे पढ़ते जाएं तो आप वहां पर देखेंगे कि वो उससे पूछता है कि मुझे बता तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। उसने कहा 35वें बाब को आप अगर पढ़ेंगे तो 35वें बाब में उसने उस याकूब को, जिसने उसको पकड़े रखा, जिसने उसको छोड़ा नहीं है, जिसने उसको तकलीफों में, आज एक्चुअली हमारे साथ मसला ये है, आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी तंगी हमारे ऊपर आती है तो हम अपने खुदा को, अपने ईमान को, अपने दीन को, अपने कादरे मुतलक खुदा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन याकूब दर्द में भी उसने मजबूती से पकड़े रखा। जब उसने पकड़े रखा तो उसने कहा कि तू आज के बाद याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। कौमों के जत्थे तुझसे पैदा होंगे, बादशाह तेरे सुलभ से निकलेंगे। 35वें बाब को आप घर जाके पढ़ सकते हैं। खुदा ने उसे बरकत दी क्योंकि वो खुदा को पकड़े रहा, ढीले हाथों से नहीं। अच्छा पता क्या है, हम भी खुदा को पकड़े हुए हैं ढीले हाथों से। इंज फड़े होला जा, ये खुदा निकल नहीं तो निकल जा। खुदा अगर तेरी मर्जी है तो ठीक है। ये क्या होता है कि ढीले हाथों से पकड़ना क्या है, थोड़ी सी तंगी, थोड़े से हालात वीक हुए तो हमारी मिनिस्ट्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। हम पर्सनली तौर पर दुआ में कमजोर हो जाते हैं। हम अपनी मीटिंग्स को छोटा कर देते हैं। हम अपने दायरे को जो बड़ा होता है उसको छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने ढीले हाथों से पकड़ा है। मजबूत हाथों से जब हम पकड़ लेंगे याकूब की तरह तो दर्द हो या कुछ भी हो, वो कहता है नहीं, तू बरकत देगा दे जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अलीशा के लिए मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा टास्क था। वो तो एक रात और चंद घंटों की बात थी, लेकिन पता नहीं कि कब एलिया जुदा होगा। और उसने कहा कि तुझे उस वक्त तक ताबेदारी भी करनी है, वफादारी भी करनी है, जागते भी रहना है। हमारे साथ बड़े किस्म के मसले हैं। अगर हम जागने वाले हैं तो वफादारी नहीं है, अगर वफादारी है तो जागने वाले नहीं हैं। मैं जब गाड़ी में से आ रहा, जब चर्च के लिए आ रहा था तो खुदा ने मेरे ज़हन में एक और बात डाली। एक जगह पर डायरेक्ट खुदा से बरकत लेने का मामला चल रहा है और एक जगह पर खुदा का बंदा खुदा के बंदे से, उस्ताद शागिर्द उस्ताद से बरकत लेने के बारे में बात हो रही है। मैंने लास्ट टाइम भी जब प्रीच किया था तो दाऊद की मिसाल दी थी कि एक वक्त ऐसा आया कि साउल दाऊद की तलवार के नीचे था, लेकिन दाऊद सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा काट के ले गया। दाऊद कहता है कि मैं खुदा के ममसू पर तलवार नहीं चला सकता। दाऊद खुदा के खादमों की इज्जत को लेके बड़ा सीरियस था। आज हम बेवफा हो जाते हैं, फरमाबरदारी चली जाती है, खुदा के खादमों को भी हम आड़े हाथों लेते हैं, इज्जत नहीं करते। हम दुआ करने वाले हो सकते हैं, हम गैर जुबानें बोलने वाले हो सकते हैं, हम एवेंजलिस्ट हो सकते हैं, हम पास्टर हो सकते हैं,
हम अपने उस्तादों की इज्जत नहीं करते। खुदा ने जो पेशवा, खुदा ने जो लीडर हमारे ऊपर मुकर्रर किए हैं, हम उनकी ताबेदारी नहीं करते। हम उनको एक मिनट में सुनू के उधर देते हैं। उस वक्त साउल के अंदर बुरी रूह आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दाऊद कहता है कि ये मेरे बात गवारा नहीं है कि मैं खुदा के ममसू पर तलवार चलाऊं। दाऊद कहता है मुझे गवारा नहीं है ये बात, मैं खुदा के ममसू पर तलवार चलाऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा कर सकता। एक बंदे ने कहा कि खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है, अब अपनी तलवार निकाल। मेरे चीजों, क्या वफादारी, क्या फरमाबरदारी अलीशा ने की होगी कि उसने अपने उस्ताद को, सलातीन की किताब के सलातीन के दूसरे ही बाब को आप पढ़े तो वो दोनों ही ऐसे जा रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि अलीशा शायद अपने एक रस्सी लेकर उसने उस्ताद के टांग को अपनी टांग के साथ बांधा होगा। इस तरह का कोई मुझे सीन मैं फील कर रहा था कि जब वो उठता होगा वो उठ जाता होगा, जब वो लेटता होगा वो लेट जाता होगा, क्योंकि सवाल मुश्किल कर लिया उसने, बात मुश्किल कर लिया उसने। और ऐसी फरमाबरदारी और ऐसी बेदारी जब उसने अपने अंदर रखी, जब वो जागता रहा, तो उसने अपने उस्ताद को अपने से जुदा होते देखा। और जब उसने अपने उस्ताद को अपने से जुदा होते देखा तो उस पर उसका दुगना आकर ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर ले, सीरियसनेस के साथ चेक करें खुदा ने आज मेरे साथ, आपके साथ बात की है कि हम फरमाबरदारी में, हम वफादारी में, हम जागते रहने में, बेदारी में कहां तक, किस लेवल पे हम खड़े हैं, हमारी हाइट क्या है, हम किस जगह पर खड़े हैं, क्या हम बरकत पाने वाले हैं, क्या हमें बरकत मिलेगी, क्या हम बरकत पा सकेंगे या नहीं। अपने आप को हम देखें। मैं चाहता हूं कि आप जरूर गौर करें अपनी जिंदगियों पर। खुदावंद, मैं तेरा खादम होते हुए तेरा शुक्र अदा करता हूं, आज तूने मुझ समेत सारी कलीसिया के साथ बात की। खुदावंद खुदा, हमें फजल बख्श कि हम पहले नंबर पर तुझे पकड़े रहें, और फिर खुदावंद खुदा उसके बाद हम बेदार और खुदावंद खुदा ताबेदार और अपने उस्तादों के फरमाबरदार रहें, ताकि हम अनॉइंटिंग और मशा को पा सकें। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों में असर रखे। खुदावंद आज का कलाम शरीर और उसका कोई हमवारी हमारी जिंदगियों से चुराने ना पाए, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।